आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि सजीला का एंड क्या होगा, किस तरह से इसकी करतूतों की सजा लास्ट एपिसोड में जाकर दिखाई जाएगी। पहले तो मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि जिस तरह से शानी इसको वेलकम करने लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी महारानी हो, यकीन नहीं आ रहा। और शानी इसको देखकर कहता है कि तुम ऐसी तो नहीं थी इतना प्यार करने वाली, मेरे पास आने वाली। तुम ऐसी तो नहीं थी, काफी बदल गई हो। भाई तू भी तो ऐसा नहीं था, तेरा भी तो पहले स्टेटस पिज्जा बॉय वाला था। तू क्यों इतना अंधा हो गया कि नजर नहीं आ रहा कि ये लड़की तेरे पीछे नहीं, तेरे स्टेटस के पीछे आ रही है। एक नक चिड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और दूसरी चूड़ी डाल दी इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर सीमा का कैरेक्टर बहुत ही फनी है। इसका बस चले तो नाक की दूसरी साइड पर भी नथनी डाल ले कि यार इतने ज्यादा इयरिंग्स। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग किस तरह से कपल्स बनाते हैं। इनके अंदर इतनी भी सेंस नहीं कि यार जुगनू कहाँ पे, जुगनू की तरह चमकदार लड़का और दूसरी तरफ क्या दिखाया है आपने उसके साथ मैच, और जुगनू भी बेचारा अब सीमा सीमा करता फिर रहा है। बाय। सीमा मेरी बात सुन लो प्लीज। लेटेस्ट एपिसोड में शानजे का ये कहना कि ठीक है तुम अपना लो उसको, और वहां पर शानी का फौरन से मान जाना एक बहुत ही दर्दनाक सीन था। और उसके भी ऊपर दर्दनाक बात ये होगी कि सजीला जो है वो अपने गरूर की उस हद को पार कर रही है जिसका उसको बहुत बुरा रिएक्शन मिलेगा। अब आप सुनते जाएं कि इस ड्रामे में मतलब आगे से स्टोरी कैसे चलेगी, और ख़ास तौर पे बड़ा एक परफेक्ट और इंटरेस्टिंग एंड की तरफ ये ड्रामा जा रहा है। शानी फौरन से भाग के आए सजीला के घर के, हाँ मेरी बीवी मान गई, मुझे शादी करने दो, और आगे से बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिला उसको सजीला की माँ की तरफ से कि भाई ऐसे कैसे कि वो मान गई और मैं तुम्हें शादी करने दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो सजीला ने डिमांड रखी है ना, वो भी बड़ी चालाको मासी है। उसको पता है कि इस टाइम कोई भी बात नहीं मानेगा, क्योंकि इस टाइम सब समझदार हैं सवाए एक बेवकूफ़ के, और वो है शानजे, जो सब कुछ अपनी मोहब्बत में करती चली जा रही है और हमें शानजे को कैश करना है। तो वो शानजे को ही चैलेंज करेगी कि हाँ तुम आई थी ना अपने प्यार की भीख मांगने, तो आज फिर आओ मेरे पास और आकर अपने शानी के प्यार की भीख मांगो। यानी कि हर तरह से उस बेचारी को टोन डाउन करने की जो इन लोगों ने कोशिश दिखाई है इस ड्रामे के अंदर, वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप गौर करें कि अब शानी ने आहिस्ता से, मतलब ये मेरे ख्याल से पहला स्टेप होगा कि उसने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। वो फ़ोन पे ये कह रहा है कि शानजे का वहाँ पर आकर तुम्हारी माँ को मनाना ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसको भी वही लॉजिक्स देगी कि हाँ नहीं वही आकर अपने प्यार को प्रूफ करे, और वो ये बात सुन लेगी। सुनने के बाद शानजे कहेगी कि मैं जाऊंगी और जाकर तुम्हारे प्यार की भीख मांगूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मतलब हर तरह से सबको हैरान करती चली जा रही है ये शानजे, एंड दैट्स द रीज़न कि इट्स अ वेरी यूनिक कैरेक्टर, जिस वजह से ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शानजे जाएगी और जाकर बात करेगी सजीला की माँ के साथ, और सजीला की माँ नहीं मानेगी कि मैं ये नहीं मान सकती। तो वो उसको कहेगी कि अगर आप अपनी बेटी की खुशी चाहती हैं, क्योंकि वो उसके साथ बहुत खुश है और मैं चाहती हूँ यहाँ पर खुशी शानी की, तो हम क्यों इस बात से पीछे हटें। जो ये करना चाहते हैं इनको करने दिया जाए, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेगी। मैं तो मतलब एक सीधे से अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि सबकी रजामंदी से शादी तो होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शानी की माँ हो सकता है कि शादी से पहले ये डिमांड रखते कि ठीक है अगर शानी की यही ज़िद है कि उसने सजीला के साथ शादी करनी है और सजीला भी अब मरी चली जा रही है शादी करने के लिए, तो मेरी एक शर्त है वो ये कि शादी के बाद सजीला इस घर में नहीं रहेगी जहाँ पर हम सब रहते हैं। शानी चाहे तो वो सजीला को किसी फ्लैट में या किसी भी दूसरे घर में रख सकता है। अब ये बात सुन के शानी तो फ़ौरन से कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें ये शर्त कबूल है, लेकिन सजीला के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। उसको बड़ी तकलीफ़ होगी कि माँ ने ये डिमांड क्यों रखी, क्योंकि वो इसकी अंदर की खसलत जानती है। वो जानती है कि ये सब कुछ क्यों करती फिर रही है। लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि अपनी माँ को क्या लॉजिक देती है कि हाँ घर चूंकि उसके नाम हो गया है तो अब वो बंदा
ऑलरेडी मेरा था, तो अब सब कुछ ही मेरा है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है ड्रामा। अगर कोई नहीं भी मानेगा तो ये लोग भाग के शादी करेंगे, बट ड्रामे के अंदर अगला बड़ा ट्विस्ट यही है कि शानी सजीला के साथ शादी करके उसको रखेगा किसी फ्लैट में, या फिर ऐसे में किसी भी दूसरे घर में नहीं आने देगा इस घर में। और हो सकता है कि सजीला की तरफ से मूड बनाया जाए शादी की पहली रात ही इस बात के ऊपर कि क्यों नहीं वो उसे अपने घर में लेकर गया जब वो उस घर का मालिक है। तो यहाँ पर शानी कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं उस घर का मालिक जरूर हूँ, लेकिन मैं इस चीज को बेहतर नहीं समझता कि सबके सामने जाकर, एक तो पहले हमने अपनी मनमानी करके शादी की, अब सबके सामने जाके रंगरलियां मनाए, तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। तुम फिलहाल अब इसी घर में मेरे साथ रहोगी। और सजीला को इस बात से तकलीफ है। सजीला कहेगी नहीं, और ये भी हो सकता है कि वो उसे अपने करीब भी ना आने दे। ये डिमांड रखे सबसे पहले कि वो उसी घर में जाएगी और वहाँ पर उसका बड़ा प्यारा सा कमरा सजा हो जहाँ पर उसको वेलकम किया जाए। उस घर की असल मालकन वो है, क्योंकि वो शानी को पहले चाहती थी, शानी उसका प्यार है, वो घर शानी के नाम है। कि मतलब बाकी सबको तो सेल्फिशनेस की इंतहा पे जाके हमने एक साइड पे कर देना है। अब आप थोड़ा सा गौर करो तो शानी का कैरेक्टर जो सजीला की बेवकूफ़ी में आके इतना सब कुछ कर बैठा, शानी की मजबूरी क्या थी? शानी की मजबूरी थी सजीला, उससे मोहब्बत और उससे शादी। अब वो चीज़ होगी पूरी। बाकी की बातें क्या शानी मानेगा? क्या शानी यहाँ पर सजीला को लेकर आएगा इस घर में? अगर वो लाना चाहेगा भी तो शानी की फैमिली की तरफ से ये कहा जाएगा कि अगर सजीला इस घर में आई तो हम सब लोग इस घर से जाएंगे, फिर तुम रहना और तुम्हारी बेगम, हम लोग तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि शानी की माँ ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि सजीला क्या चाहती है, और इसीलिए वो अब अपने बेटे के साथ उसी पैटर्न पे रह के खेलेगी कि ताकि बेटे को ये बात समझ आ सके कि सजीला की क्या चाल है। वक्त के साथ साथ ये डिमांड बढ़ती चली जाएगी, इनके दरमियान काफ़ी कशीदगी फैलेगी कि वो कहेगी कि तुम आखिर मुझे मेरे घर में क्यों नहीं लेकर जा रहे जहाँ पर मैं रहना डिज़र्व करती हूँ। तो शानी फिर कहेगा कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने शादी मेरे से की है या फिर मेरे उस घर से? ये बात सजीला की दुम पे ऐसे पाँव की तरह आएगी कि मतलब वो बड़ा चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि तुम किस तरह के हो गए हो, क्या तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं, मुझे तुम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, दिस एंड दैट। और शानजे शायद इस बात पे भी मान जाए कि ठीक है, अगर तुम दोनों इस घर में रहना चाहते हो तो हम कहीं और चले जाते हैं, तुम प्लीज़ अपनी बीवी को डिस्टर्ब मत करो, अपनी खुशियों को ख़राब मत करो। लेकिन इस पॉइंट पर आकर मुझे लगता है कि शानी अड़ जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, इसको मेरे से शादी करनी थी ना, मैंने शादी कर ली, इसको मेरे साथ रहना था, मेरे पास सब कुछ है और जहाँ पर रह रही है वो भी कोई छोटा घर नहीं है, तो यहाँ पर आने की ज़िद क्यों? फिर शानी के घर वाले समझाएंगे कि यही तो वो चेहरा था जो हम तुम्हें पहले बताना चाह रहे थे, और इस चेहरे को समझने के लिए तुमने कितने लोगों की कुर्बानी दी है। ख़ास तौर पे तुमने जो शानजे के साथ किया वो दुनिया की कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती। शानजे कहेगी कि आंटी आप मेरी टेंशन छोड़ें, बस शानी खुश रहना चाहिए। तो माँ समझाएगी कि शानी को ही खुश रखने के लिए ये ज़रूरी था कि वो तुम्हारे साथ ही रहता। अब वो जिस अजाब को अपने साथ अटैच्ड कर चुका है वो इसकी जान नहीं छोड़ेगी, और हो सकता है कि ज़बरदस्ती वो इस घर में एंटर हो के ख़ुद से रहने की कोशिश करे, लेकिन बाकी सब उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करके उसको उसके घर भेजेंगे। घर रहेगी, रोती हुई अपनी माँ के पास आकर कहेगी कि उसके साथ बड़ी ज़्यादती होगी। तो माँ भी समझाएगी कि तुम्हें जो लगता था कि वो घर तुम्हारा है और शानी रहेगा तुम्हारा, जिस कॉन्फ्लिक्ट के साथ तुमने शादी की है उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ कभी भी रिश्ते प्रोसीड नहीं होते। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि सजीला बहुत रो रही है, पछता रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इवेंचुअली शानी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और आपको दिखाया जाएगा कि जब सजीला ये डिमांड करेगी कि उस घर से सबको निकालो, मुझे वहाँ पे रखो, वरना फिर मैं मांगती हूँ डिवोर्स, यानी कि वही बात जो लेटेस्ट एपिसोड में कर रहा था शानी के इतना गरूर भी नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट पर इसके गरूर का बहुत अच्छे से वो जवाब देगा। ये कहेगा कि तुम मुझसे क्या खुला मांगोगी, मैं खुद ही तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। सो ये होगा सजीला का अंजाम कि यहाँ पर ज़बरदस्ती जो उसने इतनी बड़ी चाल बनाकर शादी की है शानी के साथ दौलत की लालच में, उसकी अब एक शादी भी हो चुकी, कुछ अरसा उसके साथ रह भी चुकी, और अब शादी टूट भी चुकी और हाथ कुछ नहीं आया। जो माँ रिश्ते ढूंढती फिर रही थी अब वहाँ पर भी कहीं शादी नहीं होगी, क्योंकि इस्तेमाल शुदा माल किसी को भी पसंद नहीं आता। बात तो सही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है ये ड्रामा और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। आगे से भी मुझे लगता है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ दिखाया जा सकता है?
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।